देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक खास खबर से। 2 दिनों तक चले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 6 देशों और 14 राज्यों के 52 ऑनलाइन पेपर, 12 आमंत्रित व्याख्यान, 15 ऑफलाइन पेपर और 13 पोस्टर किए गए प्रकाशित। बलरामपुर MLK PG कॉलेज बलरामपुर सभागार में जीव विज्ञान संकाय व ABRF एशियन बायोलॉजिकल रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान तथा CSTUP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन रविवार की देर शाम महाविद्यालय सभागार में हुआ। 2 दिनों तक चले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 6 देशों और 14 राज्यों के 52 ऑनलाइन पेपर, 12 आमंत्रित व्याख्यान, 15 ऑफलाइन पेपर व 13 पोस्टर प्रस्तुत किए गए। समापन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि KDC ऑटोनोमस कॉलेज बहराइच के प्रबंधक मेजर SP सिंह, विशिष्ट अतिथि नेपाल के प्रोफेसर दिलीप झा, मुख्य वक्ता बीजिंग चाइना के राशिद रसूल रब्बानी इस्माइली, प्राचार्य प्रोफेसर JP पांडे व आयोजन सचिव डॉक्टर राजीव रंजन ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया। मुख्य वक्ता बीजिंग वानिकी इंस्टीट्यूट चाइना के राशिद रसूल रब्बानी ने कहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन ब्रह्मांड के जैविक और अजैविक कारकों के बीच संतुलन है और यह संतुलन पारिस्थितिकी तंत्र को होमियोस्टेसिस में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शोधकर्ता संरक्षण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए विकासशील नीतियों के महत्व का आकलन करने और समझने के लिए जलीय रेगिस्तान, घास के मैदान, टुंड्रा और वन पारिस्थितिकी तंत्र सहित विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों के विभिन्न पहलुओं की जांच और अध्ययन करते हैं। जैविक कारक पारिस्थितिकी तंत्र के मूलभूत घटक हैं जो ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्रण, जैव विविधता, रख रखाव, पारिस्थितिक संपर्क, आवास निर्माण और पर्यावरण निगरानी को संचालित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का स्थायी रूप से समझने और प्रबंधित करने, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्रावधान और जैव विविधता के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जैविक कारकों के महत्व को पहचानना महत्वपूर्ण है। इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंकिता श्रीवास्तव ने बायोलॉजी एवं अप्लाइड साइंस के अंतर विषय मार्गों पर अपने विचार प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंकिता श्रीवास्तव भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT लखनऊ की असिस्टेंट प्रोफेसर ने व्हीकुलर एड हॉक नेटवर्क VANET पर बताया कि किस प्रकार बायो इंस्पायर्ड एल्गोरिथ्म्स इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में ऑप्टिमाइजेशन प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने व्हीकुलर एड हॉक नेटवर्क के रूटिंग प्रक्रिया में ऑल्ट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम को विस्तार से समझाया। सम्मेलन में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के डॉक्टर नीलेश आनंद श्रीवास्तव ने एक विशेषज्ञ वार्ता दी। उन्होंने बताया कि आजकल उच्च गति वाले बायोसेंसर के डिजाइन के लिए नोबल ट्रांजिस्टर पर रिसर्च महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वपूर्ण विशेषताएं ट्रांजिस्टर स्केलिंग के लाभों के कारण है, साथ ही ऑफ स्टेट के दौरान नगण्य लीकेज करंट और नैनो स्केल ट्रांजिस्टर को डिजाइन करने की आवश्यकता भी है। डॉक्टर नीलेश ने सुझाव दिया है कि विभिन्न जैविक विकारों का पता लगाने के लिए SOI मोसेफ पर आधारित बायोसेंसर के डिजाइन का प्रस्ताव भविष्य में किया जा सकता है। सम्मेलन में अमेरिका के डॉक्टर अविनाश सिंह ने ऑनलाइन व्याख्यान के द्वारा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी क्षमता के बारे में जानकारी दी। प्राचार्य प्रोफेसर पांडे ने सभी का स्वागत करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। आयोजन सचिव
और विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि यह सम्मेलन शोध छात्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले दिनों में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। डॉक्टर मोहम्मद अकमल ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। राहुल कुमार ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस दौरान मुख्य अतिथि मेजर एसपी सिंह को ABRF की ओर से पर्यावरण श्री सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम के मध्य पोस्टर प्रेजेंटेशन में गोरखपुर विश्वविद्यालय की कीर्ति भारद्वाज व अन्य को प्रथम, LBS गोंडा के अरहम रफी व अन्य को द्वितीय व KDC बहराइच के शेख शहीद अहमद व अन्य को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। कार्यक्रम के दौरान ABRF की ओर से लगभग 18 व महाविद्यालय की ओर से लगभग 25 लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक व छात्र मौजूद रहे। कैमरामैन शहाबुद्दीन के साथ फरीद वारसी की विशेष रिपोर्ट, DCP न्यूज बलरामपुर।